हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोविड-19 की वजह से हमारी जो पढ़ाई है वो प्रॉपर नहीं चल पा रही है। अब देखिए, इसके लिए मैंने कई प्रयास किए, लेकिन उसमें मुझे सफलता नहीं मिली। लेकिन फिर भी मैं फिर अगेन ट्राई करता हूँ। तो मैं आज 12th भौतिक विज्ञान हिंदी मीडियम उसकी फर्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी या हिंदी में बोलते हैं वैद्युतिकी। तो सबसे पहली इसमें डेफिनेशन दे रखी है वैद्युतिकी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है वैद्युतिकी कहलाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो दे रखा है कि जो आवेश होते हैं, आवेश से जो एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी जो एनर्जी होती है उसके बारे में जो डिस्कस करना, एक तरीके से जो चार्ज है इससे क्या है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। आगे अगला पॉइंट दे रखा है हमारा आवेश, यानी हम ये कह सकते हैं आवेश माने होता है चार्ज, और वैद्युत आवेश या इसको हम आवेश कहें या वैद्युत आवेश, क्योंकि इसका सीधा मीन्स है कि जो आवेश है वो प्रॉपर ही वो इलेक्ट्रिक से ही प्रोड्यूस होता है, इसीलिए हम इसे वैद्युत आवेश या आवेश कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत आवेश की। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो रगड़े जाने पर हल्की वस्तुएं, कागज़ के तिनके आदि को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अंबर को उनसे रगड़ने पर अंबर, इस तरीके से एग्जाम्पल दे रखे हैं। लेकिन वास्तविक रूप से हम इसकी बात करें तो अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम ये कहें तो ये कह सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय गुणों का उत्पन्न हो जाता है। यानी जिसके कारण उसमें क्या हो जाता है, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का गुण उत्पन्न हो जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। अब देखिए, इसमें ये एग्जाम्पल भी दे रखा है। एग्जाम्पल दे रखा है, कांच को रेशम के सिक्के से रगड़ने पर, आबनूस की बिल्ली की खाल से रगड़ने पर, आबनूस पदार्थ को रगड़ने जाने पर हल्के उनके द्वारा छोटे छोटे तिनकों को आकर्षित कर लेने पर वे पदार्थ विद्युतमय आवेशित हो जाते हैं या कहलाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं। इस तरीके से एग्जाम्पल दे रखा है, यानी पदार्थ का वह गुण या ऊर्जा जिसके कारण वह हल्की वस्तुओं को आकर्षित करते हैं विद्युत कहलाती है। देखिए, इस तरीके से इस विद्युत के बारे में दे रखा है। और ये अब मैं आपको थोड़ा सा एक एक्सटर्नल जानकारी दूँ कि आप जानते हैं कि ये जो चार्ज होता है एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे कोई भी एटम्स होता है तो एटम्स में टोटल चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव। जब उस किसी भी एटम्स में से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो जैसे ही उसमें से इलेक्ट्रॉन एक निकल जाता है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी और जिस पर ये पहुंच जाता है वहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो टोटल चार्ज एक पॉजिटिव वहाँ क्रिएट हुआ और यहाँ से नेगेटिव इसमें से निकल गया, तो टोटल अगर उसको फिर ऐड करें तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा। तो उस कंडीशन में ये केवल इसकी फॉर्म बदल दी जाती है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं होता। इसीलिए एक यहाँ पर हम एक लॉ इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। ठीक है, आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा कि जब चार्ज है किसी पर, जब न्यूट्रल चार्ज था तो उसमें से जब एक में किसी एटम्स में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज रह गया, तो टोटल चार्ज कितना रहना चाहिए, मतलब जीरो रहना चाहिए। तो उसको आगे हमने देखा कि उसी कंडीशन के आगे हमने एक अगला पॉइंट देखा कि टाइप ऑफ चार्ज। तो हमने देखा कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इस बेस पर जो चार्ज हैं वो चार्ज देयर आर टू टाइप हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी तो इसके बारे में देखिए आगे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ हेडिंग पड़ी हुई है आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ चार्ज। देखिए, वैज्ञानिक थे फ्रैंकलिन वैज्ञानिक, इन्होंने इसको देखा था। तो उन्होंने, आप ही समझ रहे हैं कि इस कंडीशन के बेस पर हमने देखा कि चार्ज देयर आर टू टाइप होंगे, कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो चार्ज थे देयर आर टू टाइप थे,
एक धनावेश और एक ऋणावेश, यानी आवेश दो प्रकार के थे, धनावेश और ऋणावेश। तो जो चार्ज भी कितने दो प्रकार के हो गए। तो सबसे पहले अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ये कंडीशन आ गई, इसके बारे में ये डिस्कस दे रखा है, आप इसको समझेंगे। मैं आगे इसकी बात करता हूँ। पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने इसको बता दिया कि जब एक में से अगर, अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उन दोनों ऑब्जेक्ट में जिस पर इनसे प्रोड्यूस हो रहा है चार्ज, यानी सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि ये जो चार्ज है, चार्ज को प्रोड्यूस करने के 3 मेथड हैं। एक तो इसको फ्रिक्शन यानी रगड़, एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ करके हम इसमें चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा एक दूसरा मेथड है जिसे हम कंडक्शन या चालन कहते हैं। और थर्ड मेथड होता है जिसे हम इंडक्शन मेथड कहते हैं। तो इन 3 मेथड से चार्ज को क्या प्रोड्यूस किया जाता है। तो आगे हम इसमें अब आगे बात करते हैं आवेश वाहकों की परिकल्पना। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना है। कण दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। वो मैंने अभी आपको बताया था। उसी तरीके से पदार्थ में कणों की संख्या समान होती है, अतः पदार्थ उदासीन होता है, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था। अब जब ये उदासीन होता है तो जब इसको रगड़ा जाए, या तो इसमें चालन या रगड़ा जाए, या इंडक्शन, कंडक्शन या फ्रिक्शन, कोई तीनों मेथड में से अगर कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में चार्ज की जो नेचर है वो देयर 2 टाइप हो जाएगी, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। आगे देखिए, इसी बेस पर हमने कह दिया कि जो चार्ज होते हैं वो देयर 2 टाइप होते हैं। देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें इलेक्ट्रॉनों का सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनों का सिद्धांत तो वही है जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा, जो अभी मैंने बताया कि किसी से एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जहाँ से प्रोड्यूस होगा वहाँ पर क्या रह जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से ये टोटल चार्ज 0 रहता है। फिर आगे देखिए हमने बात करी है इसके बारे में कण। पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करिए। तो इलेक्ट्रॉन दे रखा है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इनके देखिए इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसके बारे में डिस्कस किया है। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। अगर ये इसमें से कहीं ये भी मिल जाए कि 9.1 × 10⁻28 ग्राम, तब भी सही है, क्योंकि वो उसकी जो यूनिट है उसको कन्वर्ट कर दिया गया। इसी तरीके से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम। इसी के अकॉर्डिंग जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.672 × 10⁻27 kg होता है। अगर इसको भी ग्राम में बदल देंगे तो 3 इसकी हो जाएंगे, 24 हो जाएगा। और अब बात करते हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रॉन में सबसे पहले मास की बात करते हैं। तो समथिंग इन दोनों का मास लगभग बराबर होता है। तो इसका कितना है, न्यूट्रॉन का 1.675 × 10⁻27 kg, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ये क्या होता है, न्यूट्रल या उदासीन होता है। इसी बेस पर देखिए हमने इसकी जो पूरी डिस्कस किया है, जैसे केमिस्ट्री में डिस्कस किया है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर, ये पूरा हमने इसमें ये दे रखा है। ये आप इसको जो नोट्स दे रखे हैं उससे डिस्कस कर लेना। आगे देखिए बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनों का सिद्धांत से आवेश की व्याख्या। अब जो इलेक्ट्रॉनों का सिद्धांत है उससे, यानी वास्तव में एक रूप से ये जो बात कर रहे हैं हम, जो इलेक्ट्रॉनों का सिद्धांत है, तो इलेक्ट्रॉनों का सिद्धांत क्या, एक तरीके से जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन ही तो है। उसको अगर दूसरे फॉर्म में अगर उसको हमने समझा, इसीलिए नहीं तो एक तरीके से ये क्या है, हमारा चार्ज ही तो है। तो इस तरीके से हम आगे इसको बढ़ते हैं। फिर इसमें देखिए ये दे रखा है आवेशों के गुण। तो गुण में हम जानते ही इसमें क्या है कि जो आवेश की जो प्रॉपर्टी होती है कि इसमें क्या होता है, जो सजातीय आवेश का मतलब है जो सेम होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित अथवा अट्रैक्ट करते हैं, और जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी जो सेम आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, और विपरीत प्रकार के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। स्थिर वैद्युत की प्रेरणा।